सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC2 जो है मध्यकालीन समाज, इससे काफ़ी रोचक विषय मध्यकालीन यूरोप के कृषिकीय ढांचे का संक्षिप्त वर्णन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास में कृषिकीय व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। इस दौर में कृषि में नकारात्मक गुण मौजूद थे। इस कारण इनकी उत्पादकता सीमित थी। साथ ही सामंती व्यवस्था होने के कारण इनका शोषण भी जारी था। साथ ही साथ कृषकों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे और समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी निम्न थी। 12वीं से 15वीं शताब्दी तक यूरोप की 90% जनता गांव में रहती थी। इस तरह मध्यकाल में यूरोप पूर्णतः कृषि प्रधान था। ग्रामीण समाज मुख्यतः मेनर व्यवस्था पे आधारित थी। अधिकांश जमींदारियां 8 से 10,000 एकड़ भूमि में फैली हुई थी, यद्यपि कुछ इससे भी बड़ी थीं। मेनर की समस्त भूमि लगातार ना होकर दूर दूर तक बिखरी रहती थी। मैनर व्यवस्था के प्रमुख लक्षण सभी देशों में प्रायः एक जैसे थे। मेनर का केंद्र सामंत का निवास स्थान था, जिसके चातुर्दिक खलिहान, बरसार तथा घुड़सवार इत्यादि होते थे। मेनर की समस्त भूमि 3 वर्गों में बटी हुई थी: स्वामी, संपदा, असामी की भूमि और आम जमीन। स्वामी संपदा के अंतर्गत वैसी भूमि आती थी जिसका उपयोग स्वयं सामंत करते थे। असामी की भूमि उतनी भूमि होती थी जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो जाता था। मालिक और असामी दोनों ही अपनी भूमि के आसपास के चारागाहों, दलदलों तथा जंगलों का समान रूप से उपयोग करते थे। इसे आम जमीन कहा जाता था। बाजार की कमी के कारण मेनर की उपज उतनी ही होती थी जिससे उसमें रहने वाले लोगों का काम चल सकता था। उत्पादन बढ़ाने और कृषि में सुधार के प्रयास नहीं के बराबर थे। मालिक तथा असामी की जमीन के चारों ओर बिखरे होने के कारण जोतने, बोए तथा काटने का काम सबको एक ही समय पर करना पड़ता था। पौधे के कुछ बढ़ने पर खेतों में बाड़े डाले जाते थे। फसल कटने पर गांव के सभी मवेशी एक साथ ही खेतों को चरते थे। किसी व्यक्ति के रुग्ण या पंगु हो जाने पर पड़ोसी उसकी सहायता करते थे, किंतु बचत की आदत अभी तक किसानों को नहीं पड़ी थी। परंतु 12वीं शताब्दी में यूरोप की कृषि व्यवस्था में परिवर्तन के चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे। अरबों, नॉर्समैन और हंगरी के आक्रमण के समाप्त हो जाने से यूरोप की आबादी बढ़ रही थी। मैनर प्रथा के अंतर्गत बढ़ती हुई आबादी का भरण पोषण संभव न था, अतः अनेक लोगों को आजीविका के अतिरिक्त साधनों की तलाश करनी पड़ रही थी। विशेषतः छोटे सामंतों के बड़े लड़के को छोड़कर शेष को बेकारी की समस्या सता रही थी। बहुत से लोग नवोदित नगरों में जाकर उद्योग व्यापार का काम करने लगे। कृषि व्यवस्था में सुधार लाने में सामंतों की विशेष अभिरुचि नहीं थी। परिवर्तित सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों, नगरों के उदय, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि का भी उनके दृष्टिकोणों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु कुछ मठवासी कृषि विधि में सुधार लाने के लिए विशेष सचेष्ट थे। इसमें सिस्टर्सियन प्रमुख थे। सिस्टर्सियन मठों की स्थापना ज्यादातर उजाड़, जंगली तथा कृषि रहित इलाकों में हुआ था। उन्होंने जंगलों को साफ कर विशाल कृषि क्षेत्रों की स्थापना की। मठवासी बाह्य अनुयायियों तथा भाड़े के मजदूरों की सहायता से खेती करवाते थे। इन सिस्टर्सियन कृषि क्षेत्रों में ना तो कमियों थे, ना बेगार करने वाले। मेनरों से ये नए फार्म सर्वथा भिन्न थे। इनका संचालन केंद्रीय भूत, ठोस तथा मुनाफा के सिद्धांत पर आधारित था। मठों की तरह मेनरों तथा गांव से निकाले हुए लोगों ने भी जंगलों को साफ कर कृषि योग्य बनाया। इस तरह अनेक नई बस्तियां तथा कृषि क्षेत्रों की स्थापना हुई। इनमें सर्वत्र
मुक्त श्रमिक काम करते थे और कमी प्रथा का सर्वथा अभाव था। यहाँ किसी सामंत की भू संपदा तो थी नहीं, अतः प्रत्येक किसान अपनी जमीन का अधिक से अधिक उपयोग करते थे। ये किसान सामंती करों तथा सेवाओं से मुक्त थे। धीरे धीरे अपनी जमीन पर इन किसानों का लगभग पूरा अधिकार हो गया और उस क्षेत्र का सामंत केवल नाम मात्र की मालगुजारी का हकदार रह गया। वाणिज्य व्यापार में उन्नति, नगरों की स्थापना और लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण मुद्रा में वृद्धि हुई तथा दाम भी ऊंचे होते गए। उससे किसानों को लाभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन्नति के कारण अब किसान अन्न के अतिरिक्त फल, ऊन आदि का भी उत्पादन करने लगे। जैसे जैसे कृषि कर्म अधिक लाभप्रद होता गया, नगरों के नवोदित धनी और स्वयं किसान जमीन खरीदने में पूंजी लगाने लगे। कृषि कर्म की बढ़ती हुई उपयोगिता के बावजूद यह मानना पड़ेगा कि खेती के तरीके अभी भी प्राचीन और रूढ़िग्रस्त थे। खाद का प्रयोग नहीं होता था। अर्धदास प्रथा समाप्त हो जाने के बाद भी किसान के शोषण तथा उत्पीड़न की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। किसानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रतिष्ठा निम्नतर थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।